स्वामी जी, शुगर जो है वो आनुवांशिक प्रॉब्लम है, आनुवांशिक समस्या है। जिनके घर में डायबिटीज़ की फैमिली चेन है, जिनके घर में फैमिली चेन है, जिनके लोगों घर में परिवार में दूसरे लोगों को डायबिटीज़ है, क्या वो इस चेन को योग के जरिए तोड़ सकते हैं? शुगर के बड़ी वजह सबसे बड़ी तो जेनेटिक है जी। दूसरी वजह उसकी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तीसरी सबसे बड़ी वजह इसकी है गलत खान पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड, फास्ट फूड। माने सोने का, खाने का, जागने का कोई ठिकाना ही नहीं है। लेस फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। जिस किसी भी कारण से, जेनेटिक ही नहीं, किसी भी कारण से डायबिटीज हो, ये सब आसन जो हम बता रहे हैं ये करेंगे तो डायबिटीज का निवारण होगा। अभी तक तो मैंने सरल सरल आसन बताए, एक थोड़ा कठिन भी बता देता हूँ। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन के साथ साथ ये अब चल रहा है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। अब पैर खींच के, पैर की तलवे और अंगूठे ऐसे मिले हुए और ऐसे खींच करके ऐसे रखते हैं। और प्रत्येक आसन हम इसमें कपालभाति पूर्वक करते हैं। जब कपालभाति पूर्वक करेंगे तो पेनक्रियाज पर विशेष बल पड़ेगा। अब देखो, आसन तो हो गए। सब आसनों के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं प्राणायाम मैंडेटरी है। 90 से लेकर 99% बीमारियां प्राणायाम से मिटती हैं। यद्यपि डायबिटीज के जेनेटिक और बाकी कारणों के साथ एक कारण ओबेसिटी है, उसके लिए भी मैं अभ्यास बताता हूं। ये अभ्यास ऐसे लंबे लंबे श्वास और ऐसे, एक तो ये जिनको भी मोटापा है, दूसरा भुजंगासन अभी जो बताया था, ये जिनको मोटापा है उनको भी डायबिटीज का खतरा सर्वाधिक बना रहता है। और इसमें 3 अभ्यास ये हैं, ये भी 25-25 बार करके 100-100 बार कर लें। जो दोनों से ना कर पाए वो एक से कर लें ऐसे। और फिर ये पादवृत्तासन, दोनों पैरों से अथवा एक पैर से तो सभी इजीली कर ही लेंगे। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा पैर ऐसे घुमा देते हैं ऐसे। और फिर ये द्विचक्रिकासन, डायबिटीज का एक बड़ा कारण ओबेसिटी भी है, और उसके लिए ये 25-25 बार करके 50 बार, 100 बार तक 4 सेट कर लेते हैं, 100 बार हो जाता है। तो डायबिटीज के जितने भी कारण हैं उनका निवारण हमने बता दिया है। अब देखो, सबके लिए मैंने कहा सिद्धासन में, सुखासन में या पद्मासन में सीधे बैठ करके प्राणायाम जरूर करें और खाली पेट मधुनाशिनी ले लें। खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला, और किसी किसी को किडनी पर भी उसका इफेक्ट आ जाता है तो चंद्रप्रभावटी के साथ गोक्षरादि गुग्गल ले लें। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, अश्वशिला और खाली पेट मधुनाशिनी, और बहुत इम्यूनिटी वीक है तो गिलोय घनवटी भी ले ली। और ये योगाभ्यास कर लिया, आसन भी प्राणायाम भी। और हम एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी इसमें आज बताने वाले हैं। जी जी जी। तो 100% डायबिटीज कंट्रोल और क्योर होगी, ये श्योर है एकदम। बहुत शानदार स्वामी जी, आपका जो भरोसा है ना, ये भी कमाल है। प्रश्न ले लीजिए हुसैन भाई जी, आपके पास आते रहते हैं। जी जी। स्वामी जी, डायबिटीज हमारे दिमाग की जो नसें हैं उनको भी कमजोर कर देती है, इसलिए याददाश्त के साथ साथ थोड़ा धुंधलापन भी आने लगता है और पास की जो नजर है वो कमजोर होने लगती है। तो इससे कैसे बचा जाए? भस्त्रिका और कपालभाति के साथ साथ इसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत भी करते हैं। और साथ में ही अश्वगंधा पाउडर या अश्वगंधा का कैप्सूल जो हम सभी को उपलब्ध कराते हैं, या साथ में अश्वशिला ही ले, तो इसमें अश्वगंधा और शिलाजी दोनों आ जाते हैं। अश्वशिला या अश्वगंधा शतावर, ये अश्वगंधा और शतावर
ये हम सबको बताती है। अश्वगंधा है, ये शतावर है, ये सफ़ेद मूसली है, ये हमारी इम्यूनिटी को बुस्ट करती है। नहीं तो अश्वशिला ले लें और मेधावटी ले लें और साथ में अनुलोम विलोम कर लें, तो इससे ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम और न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उससे भी हम बच जाते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति के साथ साथ ये अनुलोम विलोम 15-20 मिनट जरूर करें डायबिटीज़ वाले। ज़िंदगी में कभी भी न्यूरोपैथी नहीं होगी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर तक समाप्त हो जाता है इससे, और हार्ट भी इससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्वामी जी, अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। आदिदेव, उनका सवाल है और वो अपनी माँ के लिए पूछना चाहते हैं। उनकी माँ डायबिटीज़ की पेशेंट हैं और दवाओं पर रहने की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? जिनको गुस्सा आता है वे अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ मेधावटी तो खा ही लें, दो गोली सुबह शाम, ये शीतली शीतकारी भी कर लें। और मैं बार बार एक वाक्य बोला करता हूँ, संसार में बहुत संघर्ष हैं, झंझट हैं, झंझावात है, आंधी और तूफान है, इसमें बार बार एक अभ्यास करो, अपने स्वरूप में, अपने निजता में लौटने का अभ्यास। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूँ।